बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी डेवलपमेंट्स ने इस हुकूमत को और इनके सहूलतकारों को हिला कर रख दिया है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त आरिफ अलवी ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन करवा दें, नहीं तो वो अगला स्टेप अब जो लेने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 6 का। और जो IMF ने अब शराइत सामने रखी हैं, इन्होंने हिला कर रख दिया। इसके बाद शायद शहबाज हुकूमत ठहर ना पाए क्योंकि किसी ने पैसे नहीं देने। तो ये समझ लीजिए अब हो क्या रहा है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि IMF ने इस वक्त अप्रोच किया है पाकिस्तान की हुकूमत को, क्योंकि कर्ज लेने जा रहे हैं। और इनको जो सबसे बड़ी शर्त रखी है वो ये है कि आपने 30 जून तक 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक के ज़खायर यहाँ पर लेकर आने हैं। और आपने बताना है हमें कि ज़खायर आप कैसे लेकर आएंगे। ये जितनी आपने इंपोर्ट पर पाबंदियां रखी हुई हैं इसको ख़त्म करें, LC खोले, 4 अरब डॉलर्स फौरी तौर पर आपने फराहम करने हैं। यानी 16 अरब डॉलर आपने 20 करोड़ डॉलर के साथ आपने रखने अकाउंट के अंदर, और आपने 4 अरब डॉलर देने इंपोर्ट वालों को कि वो LC खोले। यानी आप ये समझ लीजिए टोटल 20 अरब डॉलर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने तरक्याती बजट में 50% से ज़्यादा कटौती करनी है, और फिर उसके अलावा आपने हर सूरत 600 अरब रुपए के जो ज़ायद अखराजात हैं इनको कम करना है। अब इसके बाद वो तमाम मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। ये असल में शहबाज शरीफ को सही मायनों में तबाह बर्बाद, और इनको यानी आप समझ इनका बेड़ा गर्क हो गया। अब ये क्या चीज़ है, आप ये समझ रहे, आज से पहले आपने कभी जिंदगी में इतनी महंगाई वो तूफान नहीं देखा होगा जो अब होने जा रहा है। डॉलर का रेट बढ़ने जा रहा है, तेल आपकी कीमतें, और ये जितनी डेवलपमेंट्स है, यानी मिसाल के तौर पर आपको सब्सिडी मिलती है खाने के लिए, आटे में मिलती है, आपको बिजली यूनिट्स में मिलती है, और उससे भी बढ़कर आपको ये जो चीज़ें मिलती हैं ख़ास तौर पर पेट्रोल के हवाले से, ये भी आपको महंगी, गैस आपकी महंगी होगी। ये आपको सेहत के हवाले से जो चीज़ें मिल रही हैं, यानी कोई मिसाल के तौर पे इन्होंने इमरान खान की वो स्कीम जो थी उसको ख़त्म कर दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको सब्सिडी सेहत के हवाले से, जी आप अस्पतालों में जाते सरकारी आपको चीज़ें मिल जाती, ये टोटली सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। अब शहबाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने 16 अरब डॉलर 30 जून तक मुझे कौन देगा। मुझे तो एक एक डॉलर के लिए जाना पड़ता है कभी इधर, और कोई मुझे देने को तैयार नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शन का। शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़कर चले जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इनको इक़्तिदार में लेकर आए हैं वो इनको जाने तो नहीं देंगे। अब यही सूरत हाल होती है। आप आ तो सकते हैं, जिनकी मर्जी से आप आते हैं, जाना भी आपको उन्हीं की मर्जी से होता है। उधर इमरान खान ने अब जो फैसला किया है, अब IMF का ये शिकंजा असल में हो ये रहा है कि इसके बाद जब ये जाएंगे अवाम के अंदर, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, अवाम इनको जूतियां मारेंगे, वो इनको छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। उधर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, यानी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इसको इमरान खान कहते हैं ये बाजवा का राइट हैंड था, बाजवा ने इसको लगवाया था, और ये सारे काम बैठकर पीछे बाजवा और उसके जितने हमारी हैं उनकी मदद के साथ सारे काम अंजाम दे रहा है, और उन्हीं का एजेंडा लेकर चले। अब आरिफ अलवी ने इनको लेटर लिख दिया है और कहा है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए तो आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर मैं प्रोटेक्ट करूंगा आइन को। अब इसका क्या मतलब है, ये असल में आप समझ लीजिए सीधी सीधी धमकी है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दी है, आप इलेक्शन करवाएं, नहीं तो फिर सदारती रेफरेंस या सदर फिर लेटर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई आप करें। अगर आप कार्रवाई करेंगे तो मुल्क के अंदर काम होगा। देखिए आप जो मर्जी कर लें, आप ठीक है कि आपने सारे का सारा निज़ाम हाईजैक किया, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ को हाईजैक कर लें, मुंह उठाकर। आपको जवाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आज आप देख लीजिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर PTI के 45 जो अरकान थे, मेंबर कौमी असम्बली MNS जो थे, वो डीनोटिफाई कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। अब उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया है। अब राजा रियाज जो बना हुआ था खासतौर पर अपोजिशन लीडर, वो तो फारिग हो गया है। जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर फैसला किया था कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर होगा और हम लोग बैठकर तमाम मामला तय करेंगे, हम अगला सेटअप तय करेंगे, नैब का चेयरमैन तय करेंगे, सारी चीजें तय करेंगे, वो तो बिल्कुल फारिग हो गया।
अब बंद कमरों में जो बैठे फैसला कर रहे थे उनको तो बड़ी शिकस्त हुई है। यही वो वजह है, आप एक हद तक जितना भी निज़ाम कर सकते हैं, ये नहीं आप कर सकते कि आपने पूरे का पूरा आइन उसको फाड़ कर फेंक दिया और आप कह दे जी हमारा ही हुक्म चलेगा। अब इस सूरत हाल में जब सदर लेटर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि भाई इस इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए और इसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, ये अभी तक डेट नहीं दे रहा क्योंकि आप पाबंद है। जब आर्टिकल 6 का मतलब है कि आप गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, दूसरे लफ्जों में आइन तोड़ने की मुतरादिफ है कि आप आइन को पैरों तले रोंद रहे। अभी सूरत हाल में ये फंसे में शहबाज शरीफ को भी ये समझ नहीं आ रही कि भाई करना क्या है आपको। तो देखिए ये 16 अरब डॉलर आप कैसे बताएंगे, कौन आपको देगा? आप एक बात तो बताइए, 16 अरब डॉलर के ज़खायर आप कहाँ से लेकर आएंगे? वो तो इमरान खान छोड़ कर गया था, अब आपको कोई भी नहीं देगा। देने होते तो आपको पहले ना दे। क्या चाइना देगा आपको? क्या सऊदी अरब देगा? यूएई देगा? कौन देगा आपको? आपको कोई भी नहीं देगा। अब आप मांगते फिरेंगे। अब आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर आप इनकी किसी भी सूरत में गुफ्तगू, बातें और ये तमाम चीज़ें नहीं मानते तो आप तो फारिग हो जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में अब शहबाज शरीफ को वो तमाम महंगाई वाले काम करने पड़ेंगे। आप सबसे पहले तो ये जितने भी अवाम के टैक्स पर पलने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से उसका इदारा, इन सब के फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियां इनकी, इनके जनरेटर, इनकी बिजली, इनके मोबाइल फोन, इनकी हवाई टिकट, इनका पेट्रोल, इनकी तमाम चीजें ये टोटली सबसे पहले खत्म करें। अवाम टैक्स दे देकर कब्र में पहुंच गए रहे, ये अय्याशियां करते फिर रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। आप यकीन कीजिए गैरत नाम की हमारे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। ज़रा सा इस्लाम का भरम नहीं हमने कभी रखा कि यार हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है किसी मुसलमान का हक मारने का, और फिर इन्हीं चीज़ों का हक मारकर हम क्या करते हैं कि अवाम टैक्स दे, अय्याशियाँ करें और बाद में उम्रे करें, हज करें, वाह 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 हमसे बड़ा नहीं, ऐसे दाढ़ी लंबी रख लें और आप देखिए बस हमसे बड़ा नेकी कोई नहीं। दुनिया में जखीरा अंदोज आप देखिए जेलों में जाते हैं, आटा चीनी बहरान वाले पैदा करने वाले जखीरा अंदोज जेलों में जाते हैं, और आपके मुल्क में हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं। हाजी साहब आ रहे हैं, कौन हाजी साहब? जिन्होंने 50 अरब का गबन किया, जिन्होंने 1 अरब का किया, 100 करोड़ का किया। यानी आप अंदाजा कीजिए आपके मुल्क की ये अप्रोच है। जिन लोगों ने, जो असल हुक्मरान है, उन्होंने पूरे सिस्टमैटिकली आपके सिस्टम को करप्ट किया, अवाम को करप्ट किया, और अब आपकी हालत ये है कि अब आपको किसी ने पैसा नहीं देना। आप बताएं चाइना क्यों आपको पैसा देगा? क्यों आपको पैसा? वो श्रीलंका की मदद करा, आपको क्यों देगा? क्योंकि उनको पता आप नॉन सीरियस है, आपका पता ही कोई नहीं, आप अमरीकी कैंप में है। आप देख लें क्यों इमरान खान उठकर ये कह रहा है कि हमने किसी सूरत मजम्मत नहीं करनी रूस की, हम न्यूट्रल है, और बाजवा उठकर कहता है हम यूक्रेन की मजम्मत करें। आपके मुल्क में असल प्राइम मिनिस्टर है कौन है? बाजवा था या इमरान खान था? हाईजैक करके पूरे का पूरा सिस्टम रखा हुआ है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है और वो कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं, और उसी के अंडर काम करने वाला बाजवा कहता है कि नहीं। यानी आप सोचिए जरा, वजीर आजम की जगह सुपर प्राइम मिनिस्टर एक बना हुआ है बंदा, और वो बैठकर सारे फैसले कर रहा था। नैब का, नवाज शरीफ का एनआरओ देना, ये वो पेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने मुल्क का। लेकिन अब इनका टाइम जो है वो इंशाल्लाह खत्म होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।